स्टोरी 1847 में शुरू होती है, जहां हमें बताया जाता है कि दक्षिण कनाडा में एक राजा थे जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। उनकी बीवी बच्चे थे और उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा को किसी भी प्रकार की शांति नहीं थी। वे हमेशा विचलित रहते और उन्हें नींद तक नहीं आती थी। वे आंतरिक शांति के लिए कई मंदिर गए, कई साधुओं से मिले, पर कुछ न हो सका। लेकिन उन्हें एक पंडित मिलते हैं और वह राजा से कहते हैं कि तुम्हें एक सफर पर अकेले जाना होगा और एक शक्ति की खोज करनी होगी जिससे तुम्हें शांति मिल पाएगी। इसलिए राजा जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। एक दिन उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। राजा इस आवाज़ से डरते नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें यह आवाज़ प्यार से बुला रही है। वो उस आवाज़ की ओर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें वहां पे एक पत्थर दिखाई देता है और राजा अपने हथियार उन्हें समर्पित करते हैं। इस पल में राजा को आंतरिक शांति मिल जाती है और राजा अपने साथ उस पत्थर को ले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त गांव के लोग वहां आते हैं और वो कहते हैं कि आपको जो चाहिए वो ले जाइए, पर हमारे दैवा पंजोड़ी को मत ले जाइए। तभी अचानक से गांव वालों में से एक आदमी के अंदर दैवा खुद आ जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो तुम्हें गांव वालों को वहां तक जमीन देनी होगी जहां तक मेरी चीखें सुनाई दे। बदले में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा जिससे तुम्हारी आंतरिक शांति बरकरार रहे। लेकिन अगर तुम कोई गलती करते हो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर गुड़िया तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये सारी बातें राजा मान जाते हैं और दैवा को अपने साथ लेकर उन्हें स्थापित करते हैं। वही गांव वालों को काफी सारी जमीन मिल जाती है और राजा तब से एक सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। यहाँ से ये कहानी 1970 में आती है। 1970 में उसी गांव में एक भूतागोला हो रहा था और शिवा नामक बच्चे के पिता ये भूतागोला प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तभी कोला के दौरान हम देखते हैं कि उस राजा का वंशज गांव वालों से जमीन वापस लेने के फिराक में होता है। वो कहता है कि वो कोर्ट जाकर सारी जमीन अपने नाम करवा लेगा। तभी वह प्रस्तुत करने वाले के अंदर दैवा आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश के शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को मिली थी। तुम्हें जमीन चाहिए तो मिल जाएगी, पर तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन वो राजा का वंशज इन बातों को सीरियसली नहीं लेता और वो यह कहता है कि ये बातें दैवा कह रहे हैं या फिर प्रस्तुत करने वाला वो कह रहा है। इस पर दैवा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट के सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, और रही बात मैं दैवा हूँ या प्रस्तुत करने वाला, तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा। तो समझना कि प्रस्तुत करने वाला है, वरना दैवा ऐसा कहकर जंगल की ओर मशाल लेकर दौड़ते हुए चले जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। और उस दिन के बाद शिवा के पिता को किसी ने नहीं देखा। और रही बात उस राजा के वंश की, तो वो इंसान सच में कोर्ट के सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मर जाता है। अब ये कहानी 1990 में आती है। यहाँ अब शिवा बड़ा हो चुका है और वो कमला में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देता है। एक्चुअली ये एक बफेलो रेस होती है और उनके साथ इंसान भी राइड करते हैं और इस रेसिंग में शिवा काफी तेज भागता है और जितना भी उसे ही चाहिए था। बेईमानी करके वहां के जमींदार अपने बफेलो को जिता देते हैं। इस वजह से शिवा उनसे भिड़ जाता है। फिर अंत में जमींदार खुद शिवा को जिता देता है और वो अपने आदमियों को ऐसी बेईमानी करने से डांटता है और गुस्सा करता है। अब इस पॉइंट पे मैं फिल्म के कुछ कैरेक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आगे जाके आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले शिवा होता है, जो कि उसके पिता 20 साल पहले गायब हो जाते हैं और यही शिवा की फैमिली है जो इस कल्चर को जनरेशन वाइज फॉलो करती है। तो इस हिसाब से शिवा को भूतागोला परफॉर्म करना चाहिए था, पर शिवा एकदम पियक्का और निकम्मा होने की वजह से उसका भाई गुरुआ परफॉर्मेंस करता है। और इन दोनों की एक माँ भी होती है। वो हमेशा शिवा को उसके दोस्तों पर गुस्सा किया करती थी और शिवा के फ्रेंड रामप्पा, बुल्ला, लच्चू और नारू इत्यादि, और शिवा का प्यार लीला और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है इंस्पेक्टर मुरली। और जिस जमींदार की हम बात कर रहे हैं वो भी राजा के वंशज है और उनके साथ एक सुधाकर नाम का एक आदमी रहता है जो कि कमला के वक्त शिवा के साथ भिड़ गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि शिवा और उसके दोस्त जमींदार के लिए छोटे बड़े काम किया करते थे, चाहे वो लीगली हो या अनलीगली, और इसके बदले जमींदार उन्हें कुछ पैसे दिया करता था। लेकिन ये
नया फॉरेस्ट ऑफिसर इनके इनके नाक में दम कर रहा था। वो गांव वालों को पेड़ आदि अनलीगली काम करने से रोक रहा था और वो कल्चरल एक्टिविटी पर भी बिलीव नहीं करता था और शिवा और उसके दोस्तों को शिकार करते हुए पकड़ना चाहता था। और इसी दौरान शिवा और इंस्पेक्टर की 2-3 बार सामना हो जाता है और उनका झगड़ा भी हो जाता है और हम ये भी समझ पाते हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और आगे जाके प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर इस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहता है, लेकिन शिवा को बार बार अपने पिता गायब होने का दृश्य सपने में दिखाई देता है। एक बार तो उसे एक जंगल में सुअर दिखाई देता है और वो आभूषण पहने हुए दिखाई देता है। इससे ये मालूम होता है कि वो कोई साधारण सुअर नहीं है। कई बार सपने में देवा भी दिखाई देते थे। कुछ दिन बाद लीला भी गांव में वापस आ जाती है और यह पता चलता है कि वो पुलिस की ट्रेनिंग लेकर वापस आई है। शिवा और लीला की नजदीकियां बढ़ जाती है और शिवा जमींदार से कहकर लीला को पुलिस की नौकरी लगवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर पुलिस और उसके साथ लीला जमीन नापने के लिए गांव में आती है। तो इंस्पेक्टर भी रिपोर्ट करता है कि इस जमीन पर जो भी अनलीगली हाउस प्रॉपर्टी बनी हुई है उसकी रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को पहुंचाने वाला था। और इसी दौरान गांव वाले पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं और शिवा पुलिस के हाथापाई करने लगता है। फिर पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और सुधाकर के लेबर की मदद से जमीन खोदकर उसे नापने लगते हैं। इस सब चीज से गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं और वे लीला को भी दोषी मानते क्योंकि वो पुलिस के साइड से वहां आई थी। आगे इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जमींदार एक वकील को लेकर आता है और कहता है कि वह सारे लोगों के पेपर बनवा देगा और सबके अंगूठे लगवा लेता है क्योंकि गांव में लगभग लोग अनपढ़ थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि शिवा और उसके दोस्त इंस्पेक्टर से पंगे लेने के लिए तकलीफ देने के लिए जंगल के काफी पेड़ काटते हैं ताकि इंस्पेक्टर की ट्रांसफर हो जाए। एक दिन शिवा और उसके दोस्त रात के समय पेड़ काट रहे होते तभी सुधाकर पुलिस को टिप देता है और उनकी लोकेशन बताता है। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। तभी एक बड़ा सा पेड़ पुलिस वैन पर गिर जाता है और वैन में बड़े पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं और शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज चढ़ जाता है। इसलिए शिवा और उसके दोस्त जंगल में छुप जाते हैं और इस वजह से शिवा को छुप छुप कर गाँव आना पड़ता है। और ऐसे ही एक बार शिवा लीला से मिलने के लिए जब गाँव आता है तब पुलिस शिवा को पकड़ लेती है और इसी के चलते उसे और उसके दोस्तों को पुलिस जेल में बंद कर देती है। गुरुआ अचानक से जमींदार को फोन करता है और कहता है कि आप सब ठीक कर दीजिए। तब जमींदार कहता है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन आने वाले समय में चीजें बहुत बदतर हो रही थी। शिवा और उसके दोस्त अभी जेल में थे और पुलिस अभी भी पूरी जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने में लगी पड़ी हुई थी। अब नेक्स्ट सीन में जमींदार अपने जीप में कहीं जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में गुरुआ दिखाई देता है। जमींदार गुरुआ को अपने जीप में बिठाता है और एक जगह गुरुआ से कहता है कि ये सारी जमीन उसकी है, अगर वो चाहे तो उसे 5 एकड़ जमीन दे सकता है। बदले में गुरुआ को अपने परफॉर्मेंस के वक्त बस इतना बोलना है कि गांव वाले अपनी सारी जमीन जमींदार को दे दे। यहाँ हमें जमींदार की असली नीयत नजर आती है। गुरुआ को गुस्सा आता है और गुरुआ ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि दैवा ऐसा कभी होने नहीं देंगे। पर यह सुनकर जमींदार गुरुआ को ही मार देता है और अपने लोगों की मदद से गुरुआ की लाश को वही छोड़ देता है जहां भूता गोला हुआ करता था। गांव वाले गुरुआ के मृत शरीर पाकर काफी परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जमींदार इनके यहाँ सांत्वन जताने लगता है जैसे ही उसे कुछ पता ही नहीं। अब तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि जमींदार ने अपने वकील की मदद से गांव वालों की सारी जमीन अपने नाम करवा ली है। गली सब जमीन उसकी हो चुकी है। इस पर इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि वो अब गांव वालों की मदद करेगा। इससे हमें यह पता चलता है कि इंस्पेक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था, बस वो फॉरेस्ट को बचाना चाहता था, चाहे उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। अब वाले गुरुआ की मौत की खबर शिवा को पहुंचा देते हैं और शिवा टूट जाता है। जिस दिन गुरुआ को मारा गया था उसी रात शिवा को सपना आया था जिसमें गुरुआ दैवा के रूप में शिवा के सामने आया था और वो रो रहा था। दरअसल शिवा को हमेशा दैवा के सपने आया करते थे। जमींदार को इस बात का पता चलता है कि इंस्पेक्टर उसके काम में अड़चन कर रहा है, इसलिए वो शिवा को जेल से छुड़ाता है और उससे कहता है कि गुरुआ को इंस्पेक्टर ने मारा है।
तभी शिवा लोहार के पास जाता है और अपने तलवार को धार लगाने लगता है। तभी शिवा को यह पता लगता है कि जिस दिन गुरुआ मरा उस दिन लोहार ने जमींदार के गाड़ी में जाते हुए देखा और आते वक्त जमींदार अकेला था, यानी कि गुरुआ को जमींदार ने मारा है। शिवा नशे में था, लेकिन उसे सारी बातें समझ आ रही थी। लेकिन इस बात का कन्फर्मेशन तब हो जाता है जब जमींदार के आदमी शिवा पर हमला करते हैं। लेकिन शिवा उन पर भारी पड़ता है और शिवा जमींदार के घर जाकर उसे धमकाता है और गाड़ी पर शिवा घर जाने लगता है। घर जाते हुए रास्ते में उसे दैवा दिखते हैं और शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। आगे शिवा मशाल लेकर जंगल की ओर भागने लगता है। तभी उसे फिर से एक बार गहने पहना हुआ सुअर दिखाई पड़ता है और सुअर के पीछे पीछे शिवा भागते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे। आगे शिवा को दैवा की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। इसके बाद शिवा गांव पहुंचता है जहां शिवा बहुत शांत दिखाई देता है और वो गांव वालों को बता देता है कि गुरुवाओं को जमींदार ने मार दिया। वहां इंस्पेक्टर भी होता है और वो गांव वालों को समझाता है कि अगर इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाए तो ये जमीन जमींदार की भी नहीं हो पाएगी। बाद में कोर्ट में अर्जी दे कि आप सब लोग यहाँ पे रह सकते हो। आगे जमींदार ये फैसला करता है कि वो अब लोगों की मदद से पूरे गांव को मार देगा, खत्म कर देगा और जमींदार कई लोगों के साथ गांव आकर गांव वालों पर हमला कर देता है। जवाब में गांव वाले भी लड़ते हैं और उनके साथ पुलिस भी यहाँ पे उनकी मदद कर रही होती है। यहाँ पर घमासान लड़ाई होती है और इनमें दोनों तरफ से काफ़ी लोग मारे जाते हैं और ज़मींदार ये सब एंजॉय कर रहा था। इनफैक्ट वो कई लोगों को मार रहा था। इसी लड़ाई में शिवा का दोस्त बुल्ला भी मारा जाता है और इस लड़ाई में सुधाकर भी ज़मींदार के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि सुधाकर बुरा आदमी था पर उसे भी इतना बुरा काम करने में डर लग रहा था, इसलिए जमींदार सुधाकर को भी मार देता है। अब शिवा जमींदार को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, तभी जमींदार का एक ताकतवर आदमी शिवा की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। शिवा का शरीर एकदम शांत पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि शिवा मर गया। शिवा के मौत के साथ जमींदार अपनी जीत घोषित करता है और गांव वालों को अनाप शनाप बोलना शुरू करता है। तभी हम यह देख पाते हैं कि शिवा के अंदर दैवा आ जाते हैं और शिवा उठकर खड़ा हो जाता है। हमें देखने पर यह पता चलता है कि शिवा नॉर्मल नहीं था, वो बहुत गुस्से में था। हमें यह पता चलता है कि शिवा के अंदर अब गुलिगा आ चुके थे और सुपर नेचुरल पावर से वो जमींदार के आदमियों को मार देते हैं और वो आगे जमींदार से कहते हैं कि तुमने इतने पाप किए कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? शायद पंचगुली देवा तुम्हें माफ कर देंगे, पर मैं नहीं करूँगा। तुम्हारे खून से मैं इस मिट्टी को सींचूंगा। और ऐसा कहकर वो जमींदार को मार देते हैं। यहाँ कुछ दिनों के बाद हम देख पाते हैं कि शिवा भूतागोला कर रहा है और वो इंस्पेक्टर और गाँव वालों को यहाँ का भार सौंपता है। यहाँ लीला प्रेग्नेंट होती है और शिवा ठीक अपने पिता की तरह जंगल में भाग जाता है और शिवा भी उस दिन के बाद वापस कभी नहीं दिखाई देता। दरअसल शिवा लड़ाई के दिन ही मर जाता है, पर दैवा उसे ये एक्स्ट्रा की जिंदगी देते ताकि वो अपने बाकी काम पूरे कर सके। अब नेक्स्ट सीन में हम शिवा के बेटे को देखते हैं और शिवा का दोस्त शिवा के बेटे को शिवा की कहानी सुना रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको